अध्याय 28 दी एस्केप यानी वापसी। गुफा शांत थी, डरावनी तरह से शांत। नीली रोशनी अब स्टेडी थी, मशीन स्टेबलाइज थी, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। कर्र, एक हल्की दरार की आवाज गूंजी। कबीर ने सिर उठाया। उसकी बाहों में अदिति का निर्जीव शरीर था। उसकी आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं, खाली, अविश्वास से भरी। नहीं। उसके होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। धड़ाम, एक और झटका, इस बार ज्यादा तेज। गुफा की छत से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। धड़ाम। कबीर ने ऊपर देखा। दरारें बढ़ रही थीं, तेजी से। मशीन स्टेबलाइज हो चुकी थी, लेकिन जो डैमेज हो चुका था वो अब रुक नहीं सकता था। अदिति के शब्द उसके दिमाग में गूंजे। अब तुम्हारी बारी है। कबीर की सांस भारी हो गई। उसने धीरे धीरे अदिति को जमीन पर रखा। उसकी उंगलियां कुछ सेकंड तक उसके हाथ पर टिकी रहीं, जैसे वो उसे छोड़ नहीं पा रहा हो। फिर उसने आंखें बंद की और उठ खड़ा हुआ। धड़ा-धड़ा एक बड़ा पत्थर ठीक उसके पास गिरा। कबीर पीछे हट गया। अब समय नहीं था। अगर वो रुका तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। उसने आखिरी बार मशीन की ओर देखा। नीला कोर अब शांत था, स्टेडी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कबीर अब जानता था ये क्या है, ये क्या कर सकती है और इसे क्यों छिपाया गया। अब गुफा तेजी से टूट रही थी। एंट्रेंस की ओर जाने वाला रास्ता आधा बंद हो चुका था। बर्फ और चट्टानों का मलबा गिर रहा था। कबीर दौड़ पड़ा। हर कदम पर फिसलन, हर सेकंड गिरते पत्थर, धड़ धड़ धड़। उसने एक सकरी दरार में से खुद को घुसाया। उसका कंधा चट्टान से टकराया, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे मेटालिक चेंबर में कुछ बदल रहा था। मशीन की रिंग्स धीमी हो गई थीं, जैसे सिस्टम शटडाउन हो रहा हो। कबीर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। डोर धीरे धीरे बंद हो रहा था। श्श, जैसे किसी ने उसे सील करने का फैसला कर लिया हो। कबीर ने दौड़ते हुए बाहर की ओर छलांग लगाई और वो गुफा से बाहर बर्फ पर गिर पड़ा। धप, उसकी सांस रुक गई, लेकिन वो जिंदा था। बाहर हवा तेज थी, आसमान धुंधला और नीचे पहाड़ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। कबीर घुटनों के बल उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। ग्लेशियर का वो हिस्सा जहां गुफा थी धीरे धीरे धंस रहा था। बर्फ का भारी हिस्सा टूट कर गिरा और पूरा एंट्रेंस मलबे के नीचे दब गया। अंदर मेटालिक डोर पूरी तरह बंद हो चुका था। एक आखिरी टक की आवाज और नीली रोशनी गायब। सब कुछ खत्म, या शायद हमेशा के लिए छिपा दिया गया। कबीर कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, सांसें भारी, आंखें खाली। उसने धीरे से फुसफुसाया, अदिति। हवा ने उसका जवाब नहीं दिया। पहाड़ फिर शांत हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सदियों से कुछ छिपा कर रखा गया हो और अब फिर से छिपा दिया गया हो। कबीर ने मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन और एक अधूरा सवाल। क्या ये सच में खत्म हो गया या ये बस शुरुआत थी? दूर आसमान में बादल धीरे धीरे छटने लगे। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर पड़ने लगीं। लेकिन उस रोशनी के पीछे एक गहरा रहस्य अब भी जिंदा था, क्योंकि कहीं गहराई में, बर्फ और पत्थरों के नीचे, वो वॉल्ट अब भी मौजूद था। लेकिन अब वो किसी के लिए खुलने वाला नहीं था।